दोस्तों, आज का दिन भारतीय निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बजट के अगले ही दिन बाजार में वो सुनामी आई है जिसने पिछले कई महीनों की तेजी को एक ही झटके में साफ कर दिया है। आज एमसीएक्स पर चांदी में लोअर सर्किट लग गया और फिजिकल बाजार में चांदी के भाव 15,000 रुपए तक टूट गए। ईटीएफ निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी और ग्लोबल एक्सपर्ट्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि बाजार कब तक सुधरेगा और फरवरी महीने की वो कौन सी 5 तारीखें हैं जो सोने चांदी की किस्मत बदल देंगी। ये खबर शायद आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज ग्लोबल मार्केट में चांदी $82 पर आ गई है। दक्षिण भारत के चेन्नई और हैदराबाद में चांदी गिरकर 2,74,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है, लेकिन उत्तर भारत के जयपुर, पटना और लखनऊ में चांदी 2,65,000 रुपये प्रति किलो पर मिल रही है। भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 2,70,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गया है। देश में औसतन 1 किलो चांदी का आज रेट 2,68,000 रुपये है, लेकिन चांदी में अच्छी बात यह है कि इसका रेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह खबर ऑफलाइन ज्वेलरी मार्केट से आ रही है क्योंकि आज कुछ शहरों में हर 1 घंटे पर रेट बदले जा रहे हैं। आज सिल्वर ईटीएफ में औसतन 13% की गिरावट दर्ज की गई है और टाटा सिल्वर ईटीएफ तो बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे और उनमें लगभग 19% तक की गिरावट देखी गई। सोने की बात करें तो आज 24 कैरेट सोने का भाव भी बुरी तरह टूटा है। दोस्तों, सोना अपने ऑल टाइम हाई से गिरकर $4,717 पर आ गया है। चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। भोपाल में आज सोना 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दिल्ली और जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,51,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पटना, कोलकाता में भाव 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव गिरकर 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। गोल्ड ईटीएफ में आज औसतन 3.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसे बाजार के जानकार क्रैश नहीं बल्कि एक हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की और बाजार में रिकवरी कब आएगी। दोस्तों, आनंद राठी और अन्य बड़े जानकारों का कहना है कि बुलियन मार्केट यानी सर्राफा बाजार अब एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। इसका मतलब है कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक बाजार में बहुत बड़ी तेजी शायद ना आए। भाव एक दायरे में घूमते रहेंगे और बाजार खुद को स्थिर करने की कोशिश करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो गिरावट आई है वो एक हेल्दी करेक्शन है। इसे एक रीसेट बटन की तरह देखा जा रहा है, यानी बाजार ने खुद को रीसेट किया है ताकि वो लंबी छलांग लगा सके। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट खरीदारी का सबसे सुनहरा मौका है। अब नोट कर लीजिए फरवरी महीने की वो तारीखें जो बाजार की दिशा तय करेंगी। पहली तारीख है कल 3 फरवरी। कल अमेरिका का जॉब्स डेटा के आंकड़े आएंगे। इससे पता चलेगा कि अमेरिकी लेबर मार्केट कितना मजबूत है। अगर डेटा कमजोर आया तो डॉलर टूटेगा और सोने को सहारा मिलेगा। दूसरी तारीख है 4 फरवरी। परसों अमेरिका का सर्विस सेक्टर का डेटा आएगा। यह बताएगा कि वहां की इकोनॉमी की रफ्तार क्या है। तीसरी और सबसे अहम तारीख है 6 फरवरी। इस शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा। एक्सपर्ट्स इसे इस हफ्ते का सबसे बड़ा दिन मान रहे हैं। अगर बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा आए तो बाजार मान लेगा कि ब्याज दरें घटेंगी और सोने चांदी में उसी दिन से रिकवरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद 11 फरवरी को अमेरिका का महंगाई का डेटा आएगा जो नए फेड चेयरमैन केविन वॉरश के लिए पहली परीक्षा होगी। एक और बहुत बड़ी खबर है, फरवरी की शुरुआत में ही अमेरिका में एक नया नियम लागू होने वाला है जिसके तहत वहां के रिटायरमेंट फंड यानी 401 के अब फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगा सकेंगे। अगर यह पैसा बाजार में आया तो अरबों डॉलर का निवेश आएगा
और भाव आसमान छू लेंगे। दोस्तों, सोने के लिए MCX पर 1,36,000 रुपये का लेवल बहुत मजबूत सपोर्ट है। चांदी के लिए एक्सपर्ट्स 2,51,000 से 2,45,000 रुपये के लेवल पर नजर बनाए हुए हैं। तो निष्कर्ष यह है कि अगले 2 से 3 हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 2026 का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक और इंडस्ट्री की डिमांड अभी भी मजबूत है। अगर आपको हमारी एक्सपर्ट एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे। मिलते हैं कल नए डेटा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।